एक जादुई कॉय ने हवेली के अंदर से माचिस की एक तीली उठाई और उसे दरवाजे की चौखट पर जोर से रगड़ा और फिर उसे सीधे लाखों के कीमती सोफे पर फेंक दिया और वो खुद तेजी से एक तरफ छिप गया और बाड़े के अंदर से बाहर हो रही हर चीज पर नजर रखने लगा। जल्द ही उठते हुए घने धुएं ने गार्ड्स का ध्यान खींचा। जब वो आग बुझाने के लिए गए उसी वक्त वो कौआ अटारी से सीधे नीचे कूदा और एक छोटे से दरवाजे से बड़ी चालाकी से बेसमेंट में पहुंच गया, क्योंकि इस अंधेरे बेसमेंट में उसका मालिक यही कैद था। जैसे ही कौआ जेल के दरवाजे पर बैठकर अंदर झांकने लगा, कैद उस आदमी को अचानक कुछ महसूस हुआ और वो अनजाने में ही कौए की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि ये उसका सबसे प्यारा साथी है तो दशकों में पहली बार उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। कौए को लगातार दरवाजे से टकराते देख वो समझ गया कि आज शायद उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बेचारे कौए को अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की कोशिश करते देख रहा था, अचानक चली गोली की आवाज ने न सिर्फ उस आदमी के भागने की उम्मीद तोड़ दी, बल्कि खून के छींटों ने उसे ऐसा सदमा दिया कि वो सुन पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे प्यारा साथी इस तरह मारा जाएगा। हालांकि गोली चलाने वाला अभी भी बंदूक लिए दरवाजे पर खड़ा था, पर उसका ध्यान उस घिनौने बाप बेटे की जोड़ी पर बिल्कुल नहीं था, जब तक कि उनमें से एक ने कचरे की तरह कौए को नहीं उठा लिया। पल भर में भयानक गुस्सा उसके चेहरे पर चढ़ गया। उसने कसम खाई कि वो इस बाप बेटे को तड़पा कर मारेगा। इस आदमी का नाम मॉर्फियस है। असल में वो सपनों की दुनिया को कंट्रोल करता था, लेकिन एक दिन जब वो इंसानी दुनिया में एक बुरे सपने को पकड़ रहा था, तभी उसे एक शक्तिशाली जादू ने अचानक बुला लिया। असल में एक जादूगर अपने मरे हुए साथी को जिंदा करने के लिए एक खतरनाक जादू का इस्तेमाल कर रहा था। वो मौत के देवता को बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी काबिलियत कम होने की वजह से सारा जादू उल्टा पड़ गया। जैसे ही जमीन पर बने निशान चमकने लगे, आखिर में वो मौत के देवता को तो नहीं बुला पाया, बल्कि गलती से सपनों के देवता मॉर्फियस को बुला बैठा। उस जादूगर को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, लेकिन लालच में अंधे होकर उसने अपने मालिक को जिंदा करने के लिए सीधे सपनों के देवता की जादुई चीजों पर निशाना साधा। सबसे पहले उसने मॉर्फियस के समय को कंट्रोल करने वाली रेत की थैली छीन ली, फिर उसने सपनों को कंट्रोल करने वाला पत्थर भी छीन लिया। इसके बाद उसने मॉर्फियस के सारे कपड़े उतार दिए, लेकिन इतने पर भी वो नहीं रुका। आखिर में उसने उसका हेलमेट भी जबरदस्ती उतार लिया और इस तरह अपनी सारी शक्तियां खोकर सपनों का देवता उन जादुई निशानों के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया। और तभी से उसी दिन से दुनिया में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। कई लोग या तो हमेशा के लिए सपनों में खो जाते और जाग नहीं पाते, जबकि कुछ लोग दोबारा कभी सो ही नहीं पाए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। तभी एक बुरा सपना उस जादूगर के पास पहुंच जाता है। पहले तो जादूगर उसे देखकर थोड़ा चौकन्ना हो गया, लेकिन जब उसे उसके आने का मकसद पता चला कि वो हमेशा के लिए मॉर्फियस को कैद करना चाहता है, तो दोनों ने हाथ मिला लिया। उस बुरे सपने ने जादूगर को बताया कि सिर्फ जादुई मंत्रों से मॉर्फियस को कैद नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक खास सुरक्षा कवच भी बनाना होगा। और हाँ, पहरेदारों में से कोई भी सो नहीं सकता, वरना मॉर्फियस उनके सपनों में घुसकर भाग जाएगा। इसलिए पहरे पर मौजूद सारे गार्ड नींद से बचने के लिए खास दवाइयां लेते थे। आखिर में उस बुरे सपने ने जादूगर से कहा कि वो मॉर्फियस को पीढ़ियों तक कैद रखे। इसके बदले में वो उसे मॉर्फियस की जादुई चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका बताएगा। इसके बाद से जादूगर की दौलत तेजी से बढ़ने लगी। उन जादुई चीजों की वजह से वो हमेशा जवान भी रहने लगा और हर दिन बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। एक दिन अचानक एक हादसा हुआ। एक औरत जिसके वो काफी करीब था, वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन जादूगर ने उसे बच्चा गिराने के लिए कहा, जिससे मजबूर होकर उस औरत ने भागने का फैसला किया। वो न सिर्फ उसकी दौलत ले गई, बल्कि वो 3 जादुई चीजें भी चुरा कर ले गए। उस औरत को सजा देने के लिए जादूगर मॉर्फियस के पास गया। उसने कहा कि अगर वो उस औरत को पकड़ कर लाए तो इसके बदले में वो मियस को आजाद कर देगा, लेकिन शर्त ये थी कि मॉर्फियस उसे हमेशा की जिंदगी देगा। पर हुआ ये कि मियस बिल्कुल चुप रहा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर जादूगर गुस्से से आग